हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सलेंट क्लासेस में। देखिए, बहुत लंबे अनुभव के साथ 11 साल 12 साल हमने ऑफलाइन कोचिंग कराई। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आया तो आपको मैथ सिखा रहा, मैं बिल्कुल बेसिक सा मैथ सिखा रहा आपको। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें इधर उधर, आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं औरों से। ये टॉपिक हमारा चल रहा था औसत, और औसत टॉपिक में मैंने आपको बेसिक बताया था कि औसत निकालते कैसे हैं। पिछली वीडियो औसत की पड़ी हुई है, नंबर 1 वीडियो है, नंबर 2 की वीडियो में आपको बना रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, तो कैसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल है एक कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 10 सदस्य हैं, अगर मैं बेसिक सा करता हूँ, कभी भी औसत निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है औसत का कि औसत इजकल टू, यानी एवरेज इजकल टू टोटल ऑफ नंबर्स जितने भी हैं सभी का टोटल करेंगे। हम पहले टोटल करेंगे उन सभी नंबर्स का और फिर उन्हें भाग दे देंगे किससे, जितनी उनकी संख्या है नंबर्स की। तो 10 सदस्यों का औसत कितना है 30। इसने दे रखा है सदस्यों की संख्या, यहाँ दे रखी 10 और औसत दे रखा है 30। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल निकल जाएगा इस केस में। तो हम क्या करेंगे, 10 की और 30 की गुणा करेंगे तो 300 क्या आया, इन सब की आयु का योग आया। ये क्या आया, 300 इन सब की आयु का योग आ गया हमारे पास। कप्तान को शामिल कर दिया तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया। तो कप्तान को शामिल करने से ये 10 थे, ये तो कितने हो गए, 11 हो गए, और 1 वर्ष औसत भी बढ़ गया तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो 11 ही कम 11 और 11 तिया 33 और 1 34, इतना हो गया ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कप्तान होगा, क्योंकि ये योग था 10 का और ये योग है 11 का, इसलिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 41 वर्ष है। तो जो ये कप्तान है ये कितने साल का, 41 साल का। ये सभी जो दे रखे, ये आयु का औसत दे रखा सभी की, 41 वर्ष का कप्तान है। या तो आप ऐसे बेसिक मेथड से करते हैं सवाल को, या दूसरा तरीका इसका ये लगता है कि 10 सदस्य थे, औसत कितना था 30। तो 10 सदस्यों का अगर औसत 30 था, एक व्यक्ति के बढ़ने से 11 हो गए, एक व्यक्ति के बढ़ने से कितने हो गए, 11। तो औसत जो बढ़ा एक, देखिए कभी भी जब औसत बढ़ता या घटता है तो मौजूद संख्या पर घटता और बढ़ता है। तो यहाँ जब ये एक व्यक्ति बढ़ा तो संख्या होगी 11, जब एक बढ़ा औसत तो सभी 11 के 11 पे ही बढ़ा होगा, तो 11 ही बढ़ गया, 11 ही बढ़ गया। तो इसका मतलब औसत टोटल कितना बढ़ गया, 11। एक बार फिर सुन लो, जब औसत बढ़ता है या घटता है तो जो भी उस टाइम प्रेजेंट संख्या है उसी पे बढ़ेगा, उसी पे घटेगा। तो यहाँ जो संख्या है वो कितनी हो गई, 11 हो गई, और एक जो बढ़ा वो 11 के 11 पे बढ़ा तो 11 ही वर्ष बढ़ गया। और ये देखते हैं हम कि जिस आदमी का पूछ रहा है वो टोटल नंबर, एज पूछ रहा, उस व्यक्ति के आने से बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा का है और ज़्यादा के लिए जोड़ते हैं, और घटा है उससे तो इसका मतलब वो कम का, तो कम से घटाते हैं। तो इसके आने से बढ़ा है, इसका मतलब कप्तान ज़्यादा का और ज़्यादा के लिए जोड़ते हैं। तो जो पहला औसत था उसमें इस नंबर को अगर हम जोड़ देंगे, कौन से नंबर को, 11 लोग हो गए, सब पे एक बढ़ा तो 11 ही बढ़ गया। तो जो जितना बढ़ता है उसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये 31 हो गया, 31 हो गया। ठीक, इसी के जैसा अगर एक सवाल और लूँ, मैं ध्यान से समझना, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 30, कप्तान के शामिल होने से औसत, यहाँ मैं चेंज कर रहा, देखो सवाल को आपके सामने, यहाँ मैं ये रख रहा सवाल को, सपोज कि औसत जो है वो 1 वर्ष घट जाता है, कप्तान की आयु बताइए। तो आप क्या करेंगे, फिर ट्रिक क्या लगाएंगे आप कि 10 सदस्यों का औसत कितना था, 10 का 30 था, एक के शामिल होने से 1 वर्ष घट गया, तो 1 वर्ष कितने लोगों पे घटा, 11 पे तो घटा, क्योंकि जो शामिल हुआ वो 11वां था ना, तो 11 लोग हो गए टोटल। तो 11 के 11 पे जब एक एक घटागा तो टोटल 11 ही घट जाएगा, जितना घटा। अब ये देखते हैं कि किसी कप्तान के आने से अगर औसत घटा है, इसका मतलब कप्तान कम का है, तभी तो घटा उसके आने से। और कम के लिए जो पहला औसत था उस औसत से माइनस कर देंगे। तो इस औसत से, पहले औसत से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा निकल के 19 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कप्तान की एज कितनी साल हो जाएगी, 19 साल हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको, जोड़ते कब हैं घटाते कब हैं, ये आपको समझ आया होगा इस सवाल से। अगले सवाल पाते हैं, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो 20 लड़के हैं, औसत आयु कितनी दे रखी, 12 वर्ष दे रखी है। एक लड़का चला गया
औसत 0.2 वर्ष की कमी आ गई। तो जो ये कमी आई ये कितने लड़कों पे आई? आप कहोगे कि 20 पहले थे, एक तो चला ही गया तो 19 रह गए। तो 19 पे 0.2 की अगर कमी आई 19 पर, तो टोटल कमी कितनी आएगी? 19 दूनी 38, यानी 3.8 की कमी आएगी, 3.8 वर्ष की कमी आएगी। ठीक, तो ये पूछ रहा जाने वाले लड़के की आयु कितनी है। किसी लड़के के जाने से यदि औसत में कमी आई, इसका मतलब वो लड़का कभी नहीं आने दे रहा था, वो ज़्यादा का था, इसलिए कमी नहीं आने दे रहा था वो। ठीक, ऐसा सोचेंगे आप हर बार कि जिसके जाने से कमी आई, इसका मतलब वो ज़्यादा का था, वो कमी नहीं आने दे रहा था जब तक वो रहा, तो उसके जाने से कमी आई इसलिए वो ज़्यादा का मानते हैं हम। तो ज़्यादा के लिए प्लस करते हैं, और प्लस का मतलब जो पहला औसत था उसमें प्लस करते हैं। तो आंसर हमारा कितना आया? जो जाने वाला लड़का है वो कितने का हो गया? वो 15.8 वर्ष का हो चुका है वो लड़का जो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको समझ आया होगा। इसी के जैसा इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, उसको ये समझ गए होंगे आप सवाल, इसको आप नोटबुक में उतार लिया अपने। अब दूसरा इसी के जैसा सवाल कराता हूँ मैं कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के के चले जाने से औसत में कमी आई। जरूरी थोड़ा ही कमी आए, हो सके वृद्धि आ जाए, यही वृद्धि कर दूँ। सपोज मैं 0.2 वर्ष की वृद्धि मान लूँ, 0.2 वर्ष की ये मान लूँ मैं वृद्धि, ये होगी वृद्धि, ये इतना औसत बढ़ गया। ठीक, तो ये बताओ 20 लड़के थे, एक चला गया तो कितने रह गए लड़के? 19। तो जो भी कमी या वृद्धि आई औसत में, परसेंट में 19 पाई, तो 0.2 की अगर वृद्धि हुई तो 19 पे हुई, तो 0.2 की जो वृद्धि हुई 19 पे हुई, इसका मतलब वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि होगी 3.8 वर्ष की वृद्धि होगी। किस पे हुई 3.8 वर्ष की वृद्धि? जितने मौजूद लड़के थे उन पर हुई। तो जिस लड़के के जाने से वृद्धि हुई, इसका मतलब वो वृद्धि होने ही नहीं दे रहा था, उसने वृद्धि रोक रखी थी, वो कम का था, इसलिए उसके जाने से वृद्धि हुई। तो जिस लड़के के जाने से वृद्धि हुई वो कम का था, और कम के लिए क्या करते हैं? माइनस। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। 12 वर्ष पहले औसत था और इसके जाने से वृद्धि हुई, इसका मतलब ये कम का था, और कम के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर 12 में से 3.8 माइनस करेंगे हम तो 8.2 बच जाएगा, ये 8.2 बच जाएगा, जो कि अब उस लड़के की एज बताएगा जो लड़का चला गया, जो लड़का गया अभी। ठीक, 8.2 वर्ष। तो ये 2 सवाल से मैंने आपको 4 सवाल करा दिए कि कैसे कैसे इन सवालों को हम करते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा ये कि 39, 48 ये सारी संख्याएं दे रखी, इनमें एक संख्या ये x है जो कि संख्या गायब है, इसका औसत दे दिया 60। तो x का मान पूछ रहा क्या होगा अगर औसत 60 हो। तो एक प्रॉपर मेथड जो है इसका बेसिक वो ये है कि सभी नंबर्स को मैं जोड़ता हूँ ना, 39 + 48 + 51 + 63 + 75 + 83 + x और +69, और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देता हूँ। औसत का फॉर्मूला यही तो है कि सबका जोड़ कर दो जितनी भी संख्याएं हैं, और भाग दे दो किससे? जितने नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं ये, तो 8 से भाग दे दो। तो सभी का जोड़ डिवाइड बाई नंबर्स इजकल टू क्या आ जाएगा? औसत। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लूँगा मैं, जो कि आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया क्योंकि सबको जोड़ना थोड़ा सा टफ पड़ रहा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप अजूम के मेथड से भी औसत निकाल सकते हैं। अगर आपको संख्याएं दे रखी हो और उनका औसत पूछ रहा हो तो अजूम के मेथड से भी आप औसत निकाल सकते हैं। तो अजूम करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी औसत 60 दे रखा हमें। तो मेथड क्या था वो देखिए, एक तो ये कर लेंगे आप, इसे मैं साफ करता हूँ। वो मेथड ये था कि आपने औसत अजूम कर रखा कितना? 60। अजूम क्या, इस बार तो पक्का ही 60 है क्योंकि इसने दे ही दिया सवाल में। तो आप ये देखेंगे कि ये नंबर जो 60 है औसत, ये इसमें से बार बार लेस करेंगे। तो 39 में से अगर 60 को माइनस करो मैं तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 40 में से घटाते तो 20 बचते, 39 में से तो 21 बचेंगे। ठीक, लेकिन इसमें से ये माइनस कर रहे इसलिए माइनस के बचेंगे। ठीक, क्योंकि ये बड़ा है इससे। 48 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो माइनस के 12 बचेंगे, ये हो गया। फिर 51 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेंगे। 63 में से करेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। 75 में से करेंगे तो प्लस के 15 बचेंगे। 83 में से करेंगे तो प्लस के 13 बचेंगे। प्लस के 13 नहीं 23 सॉरी
23 बचेंगे प्लस के। और x का हमें पता ही नहीं है, जो का तो छोड़ देंगे, हम इसमें से प्लस माइनस कर ही नहीं रहे इसको। 69 में से करेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 9 बचेंगे। अब आप इसमें प्लस और माइनस के सारे ख़त्म करके बैठ जाओ, एक बार ये ख़त्म हो गए। 9 से 9 प्लस और माइनस का था, ठीक। अब देखो ये कितने हो गए, माइनस के 21 और 12 हो गए हैं 33 है माइनस के ये, ठीक। और ये 23 और 15 कितने हो गए, 23 और 15 हो गए 38, 23 और 15 38, माइनस के हैं 33 और प्लस के हो रहे 38 और 3 41, प्लस के हो रहे ये 41 और माइनस के हो रहे कितने ये 33। तो 41 में से 33 खत्म करेंगे तो 8 बच जाएंगे। किसके बचेंगे, ये 8, प्लस के 8 बचेंगे। ये किसके बचेंगे भाई, प्लस के 8 बचेंगे। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है, अगर हमें औसत यही निकालना है, 60 ही औसत आना चाहिए था। जो प्लस के और माइनस का जो आया था ये मामला, ये 0 आना चाहिए था, और ये 0 नहीं आया। तो इसे 0 करने के लिए यहाँ क्या रखें कि 0 बन जाए, तो यहाँ रखना पड़ेगा हमें माइनस का 8, क्योंकि ये तो प्लस का 8 बचा ना हमारे पास। तो इसे पूरे को 0 बनाने के लिए हमारे पास माइनस का 8 भी आना ज़रूरी था, जो कि नहीं आया। तो प्लस का 8 ये हमारे पास आया। अब यहाँ माइनस का 8 होता तब जाके ये 0 बनता। अब माइनस का 8 कब आएगा, जब यहाँ मैं क्या रखूँ जो माइनस का 8 भी बचता है यहाँ। तो इसमें से ही तो ये नंबर लेस हो रहे हैं सारा, ये जो 60 है इन नंबर्स में से ही तो लेस हो रहा। तो यहाँ क्या रखूँ कि ये लेस करके माइनस का 8 बच जाता है यहाँ। तो आप देखोगे कि यहाँ तो 52 रख दो। अगर 52 यहाँ रख देता मैं तो 60 माइनस करता तो माइनस का ये 8 यहाँ बचता। तो इस 8 से ये 8 भी ख़त्म कर देता, 0 बच जाता, प्लस माइनस का जो डिफरेंस था। इसका मतलब ये परफेक्ट इसका औसत ही हो जाता। ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं हम। तो ये थोड़ा सा आसान लगा होगा आपको, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है अगला, क्रिकेट प्लेयर्स थे, क्रिकेट की टीम थी, प्लेयर्स थे, उनका औसत 2 माह बढ़ गया जब 2 खिलाड़ी थे जिनकी आयु 18 और 20 साल थे। वो 2 खिलाड़ी चले गए और उनकी जगह पर 2 नए आ गए। जो 2 नए आए हैं उनकी ही औसत आयु पूछ रहा कितनी रहेगी, ऐसा। तो देखिए 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितने माह बढ़ गया, 2 बढ़ गया। जब एवरेज बढ़ता है तो क्या मैंने बताया पिछले सवाल में आपको, जब औसत बढ़ता है तो 2 नए गए और 2 नए आए। नए वालों के आने के कारण औसत बढ़ गया। इसका मतलब नए ज़्यादा के थे तभी तो बढ़ा है। और कितना बढ़ा, 11 लोगों पे 2 माह बढ़ा। तो इसका मतलब मैंने बताया जितना बढ़ता है मौजूद संख्या से गुणा कर दो। तो कितने माह बढ़ गया, 22 माह बढ़ गया। इसका मतलब 22 माह ज़्यादा बड़े थे वो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं, ठीक। किससे, पुराने वालों से। तो पुराने वाले कितने के थे, पुराने वाले थे 18 और 20, 18 साल और 20 साल। इसका मतलब ये कितने के थे, ये दोनों 38 वर्ष के थे। 38 वर्ष के ये दोनों थे। और जो 2 नए आए हैं वे इनसे बड़े थे, क्योंकि उनके आने के कारण बढ़त हुई है। पिछले सवाल में मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इसलिए इनकी एज में वो जो बढ़त हुई वो भी अगर ऐड कर दिया जाए तो जो 2 नए आए हैं उनकी एज का पता लग गया हमें कितनी होगी, वो 38 साल 22 माह उनकी एज हो गई। और पूछ क्या रहा, इनका औसत पूछ रहा है, कि औसत बताइए इन दोनों की एज का। तो दोनों की एज का अगर औसत बताना तो इनके टोटल को संख्या से भाग दे दो। संख्या तो 2 ही है, 2 ही खिलाड़ियों का तो औसत पूछ रहा, 2 का ये टोटल है। तो भाग दे दो इससे, तो औसत आ जाएगा 2 नए खिलाड़ियों का उनका। तो 2 से जब इसे भाग दूंगा तो 19 साल आ जाएगा, ये 19 वर्ष हुआ। और जब 2 से मैं इस 22 को भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 11 माह। तो आंसर हुआ 19 साल 11 माह, इस साल का आंसर हुआ दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु। फिर समझ लो आप कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी के आने से बढ़त होती हो तो इसका मतलब वो ज़्यादा का है, जो जोड़ते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर आप पढ़ोगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा ये। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है भाई, 10 पेपर थे, उन पेपर्स में एक छात्र का औसत स्कोर 80 आया। तो 10 पेपर्स थे जब, तो स्कोर 80 आया, तो इसका मतलब टोटल 800 आया होगा, टोटल 800 आया होगा, ठीक है। उसमें उच्चतम और सबसे कम स्कोर को नहीं जोड़ा जाता अगर, तो 2 स्कोर हटा दिए। 10 थे पेपर, 10 में से 2 पेपर्स के स्कोर हटा दिए तो 8 पेपर का स्कोर रह गए। तो
तो उनका औसत 81 आता है। फिर बचे O का 8 का, तो 81 स्कोर आता है उनका जब, तो इसका मतलब टोटल आता होगा कितना, 8 8 64, यानी टोटल इतना आता होगा। ठीक, तो सबसे उच्चतम स्कोर 92 अगर दिया गया हो तो सबसे कम वाला स्कोर बताइए। अच्छा, अगर 10 स्कोर में से मैं 8 स्कोर का टोटल घटा दूं तो इसका मतलब 2 स्कोर का टोटल बच जाएगा। कितना टोटल बच जाएगा, देखिए ये बच जाएगा 52 और ये बच जाएगा 152। ठीक, 152 टोटल बच गया। 152 में वो 2 स्कोर का टोटल बच गया जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले थे। अब 152 स्कोर में से अगर मैं वो दोनों स्कोर में शामिल है जब इसमें, तो बड़े वाला स्कोर भी अगर इसमें से मैं घटा दूं, 92 अगर इसमें से घटा दूं तो सबसे कम वाला स्कोर बच जाएगा। वो कितना होगा, 0, और 15 में से 9 गए तो बचे कितने, 6। इसका मतलब वो 60 सबसे कम वाला स्कोर था। यही हमारा आंसर हो गया। इतना सही सवाल को सोल्व करना था। सवाल खत्म भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सारे सदस्य पुरुष और महिलाएं सब। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 है और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 है। तो पुरुष सदस्यों का परसेंटेज पूछ रहा, क्या होगा। वैसे तो इसमें ये होगा कि इसमें क्लब में सदस्य कितने हैं हमें पहले ये देखना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो हम कुछ मान के सवाल को कर सकते हैं जो कि एक्स के मेथड सा होगा। लेकिन कभी भी आप ऐसा सवाल जब करते हैं, जब भी आपको औसत 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 3 जगह डिवाइड हो, 1 2 और सबका, मतलब पुरुषों का, महिलाओं का और सबका, इस टाइप से अगर सवाल दिया गया हो तो वहाँ एक मिश्रण का नियम लगाते हैं हम, मिक्सचर और एलिगेशन का रूल लगाते हैं। तो वो रूल क्या होता है कि पूरे क्लब की औसत तो दे रखा है 30 और इधर पुरुषों का औसत आयु दे रखी है 34। ये किसकी थी, मेल की, पुरुषों की, और ये किसकी थी, फीमेल की, वोमेन की, यानी कि वोमेन की। ये कितनी थी, 26 वर्ष है। तो जब एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी और सबका एवरेज ऐसे दिया गया हो तो इसे हम एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन में ये होता है कि ज़्यादा में से कम माइनस होता है, तो ज़्यादा में से कम माइनस होगा तो 4 बचेगा, ज़्यादा में से कम माइनस होगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। इसका मतलब इनकी संख्या का जो रेशो आया वो 4 4 आया, मतलब 1 1 का रेशो आया, 1 1 का रेशो, यानी आधी आधी संख्या हुई। तो ये पूछ रहा कि पुरुष सदस्य कितने परसेंट है, तो पुरुष सदस्य तो आधे हैं तो 50% ही होगी, 50%। ठीक, कभी भी परसेंटेज अगर निकालना भी पड़ता तो ऐसे निकालते कि पुरुष सदस्य कितने हैं, ये है 1, तो 1 हैं, और कितने में से हैं, 1 और 1 2, 2 में से हैं पुरुष सदस्य 1, तो 100 में से कितना होगा, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं अगर निकालना पड़ता है कभी। अदरवाइज इसे देख कर ही पता लग रहा कि 1 1 का रेशो है, मतलब 50% पुरुष 50% महिलाएं होंगी इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये है, 9 कोई वस्तु है, उनका औसत 87 है। पहली 5 का एवरेज दे दिया। सपोज ये पहली 5 है संख्याएं यहाँ से यहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज दे दिया 79। फिर अगली 3 दे दी हमें ये वाली, ये होगी 6 7 8, इनका एवरेज दे दिया हमें 92। और फिर 90 हमें पता ही नहीं है कितनी है, और सबका एवरेज दे दिया हमें कितना, 87। 9 की 9 का जो एवरेज दे दिया वो कितना दे दिया, 87। ये सवाल है हमारा। तो जब इसे सोल्व करते हैं हम तो बेसिक मेथड तो ये बोलता है कि अगर नंबर्स की और जो एवरेज है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल निकलता है हमेशा। तो 5 9 45 और 5 7 35 और 4 ये हो गए 39, यानी 395 टोटल इनका आया 5 का। फिर 3 अगली है तो 3 का टोटल कितना होगा, 92 से मल्टीप्लाई कर दी इसको, तो 3 दूनी हो गए 6 और 3 नम हो गए 27। ये टोटल आया किसका, अगली 3 का टोटल। ठीक, अगर मैं इन सबको टोटल को जोड़ दूं तो ये टोटल हो गया 1 और 7 और 9 और 7 13, मतलब 9 और 10 और 7 17 ये बन गया, और 1 और ये हो गया 6, 671 बन गया टोटल ये इसका। 9 और 6 16 और 17, ठीक है। अब ये तो टोटल आया कितनी संख्याओं का, 5 और 3 8 संख्याओं का टोटल आया, लेकिन 9 संख्याओं का टोटल भी निकाल सकते हैं हम, गुना 9 से करके गुना इसमें। तो 9 सते हो गए 63 और 9 अट्ठे हो गए 9 अट्ठे 72 और 6 72
72 और 6 हो गए हैं 78। ये टोटल आया कितना? ये तो टोटल आया कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का। और ये टोटल कितनी संख्याओं का आया? ये टोटल आया 9 संख्याओं का। अगर 9 संख्याओं में से 8 संख्या माइनस कर दें, 9 संख्याओं के टोटल में से 8 संख्याओं का टोटल माइनस कर देंगे तो एक संख्या का टोटल आ जाएगा जो कि 90 होगी। और उसका टोटल कितना आ जाएगा? ये बचा 2 और ये बचे 1 और ये बचा कितना? 1। 112 है वो 90 संख्या जो होगी। इस मेथड से तो हम निकालते हैं ऐसे। ठीक, समझ ही गए होंगे आप। अब अगला मेथड जो है इससे हम ट्रिक से ऐसे निकालते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जब हम ट्रिक लगाते हैं तो क्या करते हैं। जब औसत हमें दे दिया 87 है और 87 और इनका औसत कितना दे दिया? 79 है, तो इस औसत और इस औसत में कितने का डिफरेंस है, यानी इसमें से ये माइनस कर दो आप, तो कितना बच गया? 79 में से जब 87 माइनस होगा तो आप कहोगे सर बचेगा 8, और वो भी किसका? माइनस का। संख्याएं कितनी थी? 5। तो जब इनका डिफरेंस 8 आया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 40 आया। ये क्या? इनका सबका डिफरेंस। ठीक, पहली 5 संख्याओं के और औसत के बीच का। ऐसा अब करते हैं इसका। ये है 92 में से भी इसको माइनस करेंगे। जैसे यही औसत है, औसत को ही माइनस करना है इनमें से। इसमें से माइनस करा तो माइनस का 8, इसमें से माइनस करेंगे अगर 92 में से 87 को तो बचेगा 5। और संख्याएं कितनी है? ये 3। तो 3 की और 5 की जब गुना होगी तो ये कितना हो जाएगा? 15। वो भी किसका? प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, 9वीं संख्या भी। ठीक, कुछ ना कुछ आनी चाहिए, लेकिन देखते हैं वो कितनी होगी। पहले से सोल्व करते हैं। ये जो 40 आया हमारा, ये तो आया माइनस का। 15 आया किसका? प्लस का। 15 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना बचेगा? 15 और 40 का डिफरेंस आएगा माइनस का 25। माइनस का 25। यहाँ तक के को पूरे को सोल्व करते हुए ये हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 25। और 25 किसका बचा? ये माइनस का। 25 किसका बचा? माइनस का, क्योंकि 40 माइनस का था, 15 प्लस का था, तो माइनस का 25 बच गया ये। अब इस 25 को जब ये पूरा का सम 0 हो जाएगा, इसका मतलब 87 तभी तो आएगा इसका एवरेज। तो यहाँ इसे ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ 25 आना ज़रूरी है। 25 जब तक नहीं आएगा प्लस का, जब तक ये माइनस का 25 प्लस के 25 से ख़त्म नहीं होगा। अब प्लस का 25 कब आएगा? मैंने बताया, देखो ये 79 था यहाँ, 79 में से मैंने ये लेस किया था तो कितने बचे थे? 8 बचे थे माइनस के। 92 था, ये माइनस किया था, प्लस के 5 बचे थे। तो यहाँ भी कुछ होगा ना, यहाँ भी कुछ होगा जिसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ही प्लस के 25 बचेंगे ना। प्लस के तभी बचेंगे जब ये नंबर बड़ा होगा, इसमें से माइनस होगा तभी तो प्लस के बचेंगे। तो ये बड़ा होगा, इसमें से माइनस होगा जब 25 बचेंगे। तो उसका मतलब ये और ये दोनों जोड़ दो, 87 और 25 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112। तो 112 ये वैल्यू रही होगी 90 संख्या की, जिसमें से ये 87 माइनस हुआ होगा तो 25 बचा होगा। तो ऐसे इसका आंसर निकला हमारा। तो देखिए, ये आपको सेशन अच्छा पसंद आया होगा। तो अगली ऐसी ही वीडियो मैं और लाऊंगा, एवरेज पे भी वीडियो बनाऊंगा, और भी मैं और धमाकेदार सवाल लाऊंगा इसके। अगर कोई सवाल आपका भी हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की एवरेज की, तो कमेंट बॉक्स में मुझे स्क्रीनशॉट भेजें उसका। मैं उस सवाल को अगली वीडियो में ज़रूर रखूँगा। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। नमस्कार।